राम नमस्ते राम राम। अभी सियासत और चढ़ेगी परवान। शिवसेना की देखते जाओ तैयारी, देर से ही सही पर मिल ही गई मंत्रियों को जिम्मेदारी। पूरा हो पाएगा कार्यकाल या कांग्रेस दिखा जाएगी कोई कमाल। कमल के घर में कायम है महल का जलवा, मेजबान को सूखी रोटी, मेहमानों को मिला है हलवा। 24 की चकल्लस में अब हो गया है 25 का पंगा। तो छोड़िए 24-25 का फेर, सियासत की चालीसा में अंकों का गहरा है खेल। तेल देखिए, तेल की धार देखिए, नेताओं की जुबान और वार पलटवार देखिए। एक एक सीट के हाल देखते जाइए, बस मिस मत करिए 24 की चकल्लस। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची तो घोषित नहीं हुई, पर आगर सीट पर कैसे हो गया उम्मीदवार का ऐलान? सज्जन सिंह वर्मा ने क्यों लिया भावी विधायक के तौर पर विपिन वानखेड़े का नाम? क्या सज्जन सिंह वर्मा की विपिन वानखेड़े के नाम पर मुहर उनकी निजी चॉइस है या इस नाम पर हाईकमान से मुहर लग कर आई है? सवाल यह कि चुनावी माहौल बनाने गए कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस में माहौल बिगड़ तो नहीं जाएगा? उज्जैन के बेटे हैं, सभी हम एक दूसरे को जानते हैं। अंत में विपिन का नाम, विपिन वानखेड़े हमारे उम्मीदवार हैं। क्या ये सज्जन सिंह वर्मा की निजी भावनाएं हैं या वाकई आगर सीट के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस का फैसला है? ये क्या 24 सीटों पर करवाए जा रहे कांग्रेस के सर्वे के नतीजे आ गए हैं? वरना आगर सीट पर दावेदार विपिन वानखेड़े को उम्मीदवार बता देने का आधार क्या है? सज्जन सिंह वर्मा की अपनी पसंद है या पार्टी की मोहर भी है इस नाम पर? आगर सीट पर चुनावी माहौल खींचने आए सज्जन सिंह वर्मा कहीं माहौल बिगाड़ तो नहीं गए? उज्जैन के बेटे हैं, सभी हम एक दूसरे को जानते हैं। अंत में विपिन का नाम, विपिन वानखेड़े हमारे उम्मीदवार हैं। आगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस बीजेपी दोनों में ही दावेदारों की कतार लंबी है, लेकिन कांग्रेस में जो दो नाम प्रमुख माने जा रहे हैं उनमें विपिन वानखेड़े और राजकुमार गोरे का नाम सबसे आगे है। हैरत की बात यह है कि सज्जन सिंह वर्मा ने विपिन वानखेड़े का न केवल उम्मीदवार के तौर पर नाम लिया, बल्कि उन्हें जिताकर विधानसभा पहुंचाने की अपील भी कर डाली। हम लोग तो जितना कर सकते थे उतना हम लोगों ने खूब किया, और जब तक सांस है निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए करते रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि जयवर्धन सिंह जी के नेतृत्व में एक बार विपिन वानखेड़े को विधायक बना के। अब कतार में खड़े दावेदारों को झटका लगना तो तय मानिए। इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा झटका सज्जन सिंह वर्मा के समर्थक राजकुमार गोरे को लगा है। विपिन वानखेड़े के अलावा इस सीट से स्थानीय होने के नाते जिनकी उम्मीदवारी भी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन राजकुमार गोरे ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। ये बात सही है कि आगर विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठ रही है, और लेकिन आगर विधानसभा की एक विडंबना रही है कि हर बार बाहरी को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर निश्चित रूप से अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो हम इस बार आगर विधानसभा को अच्छे बहुमत से जीतेंगे। अब सवाल ये है कि सज्जन सिंह वर्मा का इस तरह कार्यकर्ताओं की बैठक में उम्मीदवार का ऐलान कर जाना क्या पार्टी की अधिकृत घोषणा कही जाएगी? क्या वाकई आगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपना उम्मीदवार मिल गया है? कहीं ये बयान नई चकल्लस की आहट तो नहीं? आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सुर्खी सीट सोशल मीडिया की सुर्खियों में क्यों आई? पूर्व विधायक पारुल साहू का ट्वीट था तो सिंधिया समर्थकों के लिए, लेकिन निशाने पर कौन से एक मंत्री थे? क्या गोविंद सिंह राजपूत की बीजेपी से संभावित उम्मीदवारी से सुर्खी में बीजेपी नेताओं के लिए खड़ा हो गया है वजूद का सवाल? राजेंद्र सिंह मोकलपुर और पारुल साहू की चाय पर चर्चा लाएगी कौन सा नया बवाल? देखिए सुर्खियों में सुर्खी।
भाजपा में आए सभी का स्वागत है, पर निवेदन है कि आप सभी लोग भाजपा का हिस्सा बने। हिस्सेदारी के चक्कर में पार्टी के लिए दुविधा ना बने। उपचुनाव वाली 24 सीटों में से चुनाव के पहले जो सीट सुर्खियों में है वो है सागर की सुर्खी। इस बार फिर इस सीट को सुर्खियों में लाई हैं पूर्व विधायक पारुल साहू। पारुल साहू के निशाने पर सिंधिया के साथ आए बीजेपी के नए मेहमान हैं। जाहिर है उनमें गोविंद सिंह राजपूत का नाम तो पहले नंबर पर दर्ज होगा। बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू की सोशल मीडिया की पोस्ट और बयान के मुताबिक ये पार्टी कार्यकर्ताओं का दर्द है। जाहिर है इस पीड़ा का बड़ा हिस्सा सुर्खी सीट में है, जहां गोविंद सिंह राजपूत के बीजेपी में आ जाने के बाद इस इलाके के बाकी भाजपा नेताओं की राजनीति संकट में आ गई है। मैंने जो पोस्ट किया है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता होने के नाते और दूसरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो बात आ रही है उसको व्यक्त किया है। और मेरा एक ही मानना है, जो लोग भी अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनको पर्याप्त सम्मान मिल रहा है। और मेरा ये मानना है भाजपा में आए सभी का स्वागत है, पर निवेदन है कि आप सभी लोग भाजपा का हिस्सा बने। हिस्सेदारी के चक्कर में पार्टी के लिए दुविधा ना बने। इशारों में सिंधिया समर्थकों से सवाल पूछती इस पोस्ट के पहले पारुल साहू की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक तस्वीर से सवाल उठे थे। तस्वीर बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह मोकलपुर और पारुल साहू की। उपचुनाव में गोविंद सिंह राजपूत की राह की सबसे बड़ी मुश्किल बताए जा रहे इन दो नेताओं की चाय की प्यालियों में गोविंद सिंह राजपूत समर्थकों को तूफान की आहट सुनाई दी। मुश्किलें तो पारुल बीजेपी की भी बढ़ा रही हैं। तो मैं मानता हूं कि उनका निजी विचार है, उस विचार से पार्टी सहमत हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ये बात स्वाभाविक है। दो विचारधाराओं के लोग जब एक मंच पे आते हैं और एक करके उनको एक साथ कदम ताल करके चलने की आवश्यकता होती है, तो शुरुआती दौर में कदम के सिंक्रोनाइजेशन में तालमेल करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। उधर कांग्रेस इस तमाशे का पूरा आनंद ले रही है और कह रही है कि ये तो होना ही था। यह जो नाराजगी अकेले पारुल साहू की नाराजगी नहीं है, यह पूरे प्रदेश में चाहे अजय बिश्नोई जी जैसे सीनियर लीडर हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल पूर्व मंत्री हों, या और भी प्रदेश भर के सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे कार्यकर्ता जो है स्वाभिमानी कार्यकर्ता अपनी आवाज़ दबाए हुए हैं। ये मध्य प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रतिबद्ध आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, इनके मन में ये उबाल आ रहा है। और ये उबाल चूँकि इसकी शुरुआत हुई है और ये आने वाले चुनाव में जैसे ही आचार संहिता घोषित होगी, ये उबाल आप सबको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। तो क्या सुर्खी सीट की सुर्खी यूं ही बनी रहेगी? पारुल साहू और राजेंद्र सिंह मोकलपुर की मुलाकात क्या गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें वाकई बढ़ाएगी? चुनाव की तारीखों के बाद क्या चकल्लस और बढ़ेगी? देखते जाइए। सागर में रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी आगर की आफत है, सांची का सवाल है, भिंड में नेताओं की भीड़भाड़ है और फिलहाल एक ब्रेक की दरकार है। ये 15 दिनों तक साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल कर। उस कमजोरी को मिटाना है जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार तो छोड़िए, विपक्ष में भी मजबूती से खड़ी नहीं रह पाती और बहुत ज्यादा शोध का विषय नहीं है। जवाब हाजिर है, मजबूत संगठन। तो प्रद्युम्न सिंह लोधी को अगर मिला लिया जाए तो 23 सीटों पर मात खा चुकी कांग्रेस अब संगठन को संजीवनी देना चाहती है। इसी कोशिश में कांग्रेस में चुनाव से पहले खुला जिला और ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियों का पिटारा। चुनाव की फिक्र इतनी है कि भिंड में 200 से ऊपर निकल गए हैं पदाधिकारी और ग्वालियर में 1-2 नहीं, सीधे 4 जिला कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हो गए।
संगठन गढ़े चलो है तो बीजेपी का नारा, लेकिन कांग्रेस को प्यारा है इन दिनों। चुनाव सिर पर आया तो कांग्रेस को याद आया कि भाई संगठन भी तो कोई चीज है। तो इन दिनों प्रदेश कांग्रेस में जिला और ब्लॉक स्तर की नियुक्तियों का पिटारा खुला हुआ है। हर दिन 50 से 100 नियुक्तियों का औसत है कांग्रेस मुख्यालय का, और इनमें भी फोकस उपचुनाव वाले जिलों में है। यूं समझिए कि पिछले कई सालों में इतने नियुक्ति आदेश पार्टी में जारी नहीं हुए जो पिछले कुछ दिनों में हो गए। ग्वालियर चंबल इलाके में संगठन खड़ा करने 500 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। अकेले भिंड में 200 से ज्यादा पदाधिकारियों की नियुक्ति। ग्वालियर में 1-2 नहीं, सीधे 4 जिला कार्यकारी अध्यक्ष। बाकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में ही अब तक 35 से ज्यादा सचिव, सह सचिव और महामंत्री पद के नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी जहां उचित समझती है, जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां अगर हमें कार्यकर्ताओं की अधिक आवश्यकता है तो ऐसे स्थानों पर प्रभारी बनाए गए हैं, समन्वयक बनाए गए हैं। प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ती है, तो उस तरह की नियुक्तियां की गई है। तो ये नियुक्तियां जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर की गई हैं। चुनाव वाले 15 जिलों में ब्लॉक स्तर पर पार्टी संयोजक, सह संयोजक और प्रचारक नियुक्त करने जा रही है, ताकि बेहतर तालमेल के साथ उपचुनाव लड़ा जा सके। उपचुनाव में बीजेपी संगठन को टक्कर देने के साथ नियुक्तियों के जरिए कार्यकर्ताओं को खुश करने में भी जुटी है पार्टी। सिर्फ इतना ही नहीं, कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हाशिए पर गए अरुण यादव के समर्थकों को भी अब पीसीसी में पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस में नियुक्तियों की इस बहार पर तंज कस रही है कि आग लगने पर कुआं खोदने की कांग्रेस में पुरानी परंपरा है। देखिए, कांग्रेस हमेशा जब आग लगती है तब कुआं खोदते हैं, नहीं तो अपना घर भरते हैं। ये कांग्रेसियों का चरित्र है। जब सरकार उनको मालूम है चली गई, सुबह इस्तीफा देना, तो रात भर में सबके अपॉइंटमेंट कर दिए आयोग में, और आपने मंडलों में देखा होगा। तो ये कमलनाथ जी ने किया था, तो उसके पहले क्यों नहीं किया? इसी प्रकार से अब मुट्ठी भर कांग्रेसी बच्चे हैं। सब विधानसभाओं में कांग्रेसी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब हर कांग्रेसी को पद पर रखेंगे, भले हजारों के पद क्रिएट हो जाएं। पीसीसी में अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष काम कर रहे थे, जिनमें रामनिवास रावत, बाला बच्चन, जीतू पटवारी और सुरेंद्र चौधरी शामिल हैं। लेकिन खबर ये भी है कि उपचुनाव के मद्देनजर पार्टी ये संख्या बढ़ा भी सकती है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सांची सीट पर बीजेपी से बढ़त बनाए कांग्रेस मोटरसाइकिल रैलियों के साथ मैदान में आई है। स्वास्थ्य मंत्री के संभावित उम्मीदवार होते हुए भी बीजेपी की गाड़ी अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। कांग्रेस में उम्मीदवार के लिए मंथन जारी है, लेकिन दावेदारों की फुल तैयारी है। नाम का ऐलान जब होगा तब होगा। अभी तो कांग्रेसी पंजे पर वोट मांगने बस्तियों में जा रहे हैं। कमलनाथ से हुए धोखे की कहानी पूरे इत्मीनान से सुना रहे हैं। सांची की सड़कों पर दौड़ती मोटरसाइकिलें, घर घर प्रचार, नुक्कड़ सभाएं। एमपी की उपचुनाव वाली बाकी 23 सीटों को अभी इलेक्शन मोड में आने में भले वक्त लगे, लेकिन सांची में तो यूं लग रहा है कि चुनाव की तारीखों का भी इंतजार नहीं किया जाएगा। और दिलचस्प ये है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस यहां ज्यादा रफ्तार से माहौल बनाने में जुटी है। ये मोटरसाइकिल रैली उसकी एक नजीर है। बाकी सांची विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दावेदारों ने अपने अपने अंदाज में ग्रामीण इलाकों में पार्टी के हक में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कि जिस तरह का ये काम हुआ है, ये सब आपके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि आप ही लेकर के आए थे। कांग्रेस सरकार को आपने बनाया था, ये आपके साथ धोखा हुआ है। आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद में आज देखिए कोई और बन के बैठा हुआ है मुख्यमंत्री। इसका जवाब आपको देना है। जनता के बीच पहुंच रही कांग्रेस आम वोटर को ये समझा रही है कि ये चुनाव उन पर थोपा गया है। कांग्रेस अपने मिजाज से उलट बूथ लेवल तक जनसंपर्क में जुटी है, घर घर संवाद और प्रचार कर रही है। असल में यहाँ दावेदार भी एक पंथ दो काज के अंदाज में काम कर रहे हैं। सर्वे से नाम तय होना है, लिहाजा जनता के बीच चेहरा दिखाना भी बेहद जरूरी। लिहाजा चुनाव की तारीखों से पहले शुरू हो गया है प्रचार। हम
लोगों से मिलते हैं गांव में जाकर के, और कुछ लोगों के घरों में जाकर के बैठते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर अभी ये उपचुनाव लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है, तो इस बात की नाराज़गी है लोगों में, और वो भी ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी चल रही है। तो ऐसे टाइम में लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे लोग नाराज़ भी हैं मंत्री जी से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर नीखरा की माने तो इस बार कांग्रेस जमीनी तैयारी कर चुकी है। जैसे सांची में अभी आपने देखा कि उन्होंने बाइक रैली निकाली, बीच में सम्मेलन चलते रहे, सुखदेव पांसे ने, हमारे देवेंद्र पटेल विधायक ने यहाँ सम्मेलन। दूसरी ओर हमारा संगठन जो है, जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र पटेल हैं, वह भी इस मामले में पूरी तरह से सर्कल की दौरा कर रहे हैं, तो सारे संगठन के लोग उसमें लगे हुए हैं। ये उपचुनाव जो हो रहा है, इसमें बुनियादी रूप से कांग्रेस को समझाने की और समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जनमत को बेचा गया है। ये जनता के साथ में एक बड़ा भारी विश्वासघात किया गया है। बीजेपी तो प्रबंधन की माहिर कही जाती है। खुद सीएम शिवराज इलाके का दौरा कर चुके हैं। यहाँ बीजेपी ऊर्जा में भी है, ज्यादा जोर जनसंपर्क पर है। बीजेपी ने 326 पोलिंग बूथ के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की है। उपचुनाव को देखते हुए जो हम सभाएं करते थे बड़ी बड़ी, वो बड़ी बड़ी सभाओं को हम ना करके हमने छोटी छोटी आम सभा करने का निर्णय लिया है। जो छोटी छोटी सेक्टर या ग्राम केंद्र में हमारी 8-10 पोलिंग होती हैं, 8-10 पोलिंग के स्तर पे या उससे भी नीचे हम जाएंगे तो बूथ के स्तर पे, जिसमें 20 से 25 लोगों से ज़्यादा की व्यवस्था ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल रखते हैं, सैनिटाइजर साथ में रखते हैं, मास्क साथ में रखते हैं। जगह जगह छोटी छोटी सभाएं हम करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना महामारी का काल है। तो सांची सीट पर चुनाव प्रचार की रफ्तार क्या कहती है? नतीजे में कौन जीत पाएगा, ये तो आखिर में वोटर ही बताएगा। रायसेन में देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आगर पर बयान क्या उम्मीदवारी में बदल पाएगा? सुर्खी में चाय की चुस्की का फॉर्मूला क्या कोई नया गुल खिलाएगा? कांग्रेस के संगठन को क्या संजीवनी मिल पाएगी? टूटे हुए दिल से चलाई पतवार चुनावी वैतरणी पार कराएगी? ये सारे क्वेश्चन मार्क एक दिन हट जाएंगे, वोटर घर से निकलेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। तो एक बार फिर सलाम, राम राम, नमस्कार। कल फिर इसी वक्त रहिएगा तैयार।